इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप एज ए बिजनेस ओनर अपने बिजनेस के लिए व्हाट्सएप एपीआई का यूज़ करना चाह रहे हैं, मेटा वेरीफाइड पोर्टल को लेना चाहते हैं, तो इसकी जो प्राइसिंग है वो किस तरीके से है। अगर आपने अलग-अलग बीएसपी प्रोवाइडर या एपीआई प्रोवाइडर से बात करी होगी तो आपको पता है कि मार्केट में बहुत अलग-अलग प्रकार के प्राइसिंग है और इसमें किस तरीके से पर मैसेज के चार्जेस लगते हैं, सॉफ्टवेयर के चार्जेस क्या होते हैं, एपीआई के चार्जेस क्या होते हैं, सारे के सारे मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना है। गाइस, मेरा नाम रामनिवास पादू है। आप ये वीडियो हमारे सॉफ्ट दुकान के चैनल पे देख रहे हैं। हम एज ए सॉफ्ट दुकान कंपनी लास्ट 3 साल से व्हाट्सएप के सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने हजारों बिजनेसेस को हेल्प करी है व्हाट्सएप एपीआई, व्हाट्सएप ऑटोमेशन सेटअप करने में, चैटबॉट, बल्क मैसेजिंग और बिजनेस को ग्रो करने में। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में हम लोग समझेंगे कि एपीआई के चार्जेस किस तरीके से है। तो देखो, अगर आपको चीज़ें क्लियर करनी है तो बहुत ध्यान से ये वीडियो को सुनना है। व्हाट्सएप एपीआई में 2 प्रकार के चार्जेज़ होते हैं। सबसे पहला एपीआई एक्टिवेशन और सॉफ्टवेयर के चार्जेज़ होते हैं। दूसरा पर मैसेज भी चार्ज होते हैं। आज तक अगर आपने कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करा है, 1500, 2000 या जितने का भी सॉफ्टवेयर लिया होगा, तो आपका केवल सॉफ्टवेयर का चार्ज लगता है बल्क मैसेज भेजने का। लेकिन आज तक आपने व्हाट्सएप के ऊपर पर मैसेज चार्जेस कभी किसी को दिए ही नहीं है। अगर आपने व्हाट्सएप बिजनेस या व्हाट्सएप यूज़ करा है तो भी नहीं दिए हैं। तो इसमें पर मैसेज एपीआई अगर आप यूज़ करोगे तो देने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो चार्ज है वो आएगा आपको एपीआई एक्टिवेट करवाने का और सॉफ्टवेयर का चार्ज। क्योंकि व्हाट्सएप या मेटा डायरेक्ट आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता है एपीआई को यूज करने के लिए। हो सकता है आप बिजनेस मैनेजर अपने डॉक्यूमेंट का यूज करके वेरीफाई कर लेंगे, लेकिन एपीआई पे बल्क में मैसेज भेजना है, चैटबॉट सेटअप करना है या किसी एपीआई वेबसाइट के साथ में इंटीग्रेट करने हैं, तो इसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, यानी एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। और वो प्लेटफॉर्म मेटा डायरेक्ट आपको नहीं देता है, क्योंकि मेटा ने अपने बीच में बीएसपी बनाए हैं, यानी अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए हैं जो एपीआईज एक्टिवेट करेंगे, खुद का पोर्टल डिजाइन करेंगे और फिर मार्केट में सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए आपने देखे होंगे कि अलग-अलग लोग अलग-अलग प्राइसिंग मांग रहे हैं, क्योंकि ये जो बीएसपीज हैं वो अपना खुद का प्राइस अपने पोर्टल के हिसाब से डिसाइड करते हैं। उन्होंने अपना पोर्टल डिजाइन करने में कितनी हेल्प करी है, कितने फीचर्स ऐड ऑन करे हैं और आपके बिजनेस को ऑटोमेट करने में कितनी वो लोग मदद कर पा रहे हैं, कितने फीचर्स आपको दे पा रहे हैं, उसके हिसाब से प्राइसिंग अलग-अलग बीएसपीज़ अपने चार्ज करते हैं। ये एक फिक्स कॉस्ट होती है महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से, तो वो आप अलग-अलग बीएसपी से पता करेंगे तो आपको अलग-अलग प्राइसिंग मिलेगी। लेकिन इसमें जो पर मैसेज चार्जेज़ है, वो जो है वो मेटा के फिक्स है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बीएसपीज़ है जो फ्लेक्सिबल प्राइस भी आपको देते हैं, वो किस तरीके से देते हैं आगे बात करेंगे। लेकिन जो मेटा के पर मैसेज चार्ज इंडिया में एज ए इंडियन यूजर्स के लिए उन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई है। सबसे पहले मार्केटिंग, दूसरा यूटिलिटी, तीसरा ऑथेंटिकेशन। पहले हम इस कैटेगरीज को समझ लेते हैं। मार्केटिंग यानी आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डायरेक्ट तरीके से मैसेज के अंदर सेल करते हो। जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, आगे दिवाली या दशहरा है, तो उस पे अगर आप ऑफर मैसेज सेंड करोगे, यानी आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहते हो, तो वो मार्केटिंग है आपकी। तो मार्केटिंग मैसेज का इंडिया में व्हाट्सएप का चार्ज है 78 पैसा, यानी अगर आप 1000 कस्टमर को मार्केटिंग मैसेज सेंड करोगे, तो उसका लगभग 780 रुपए का आपका बिल बनेगा। इसके अलावा दूसरा है यूटिलिटी कैटेगरी। यूटिलिटी यानी कि एक कस्टमर आपसे प्रोडक्ट परचेज कर लेता है, उसके बाद में जो आप मैसेज सेंड करते हो, जैसे ऑर्डर कन्फर्मेशन का, शिपिंग अपडेट का, सक्सेसफुली डिलीवर का, या फिर हो सकता है कि कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है फर्स्ट टाइम, तो उसको आप एक वेलकम मैसेज सेंड करना चाहते हो, तो वो इंफॉर्मेशन जो होती है, तो ये यूटिलिटी कैटेगरी के अंदर आती है। यानी आपका डायरेक्ट कोई इंटेंट नहीं है अपना प्रोडक्ट और सर्विस बेचने का, जस्ट आप कस्टमर को इंफॉर्मेशन या इन्फॉर्म कर रहे हो। तो इसका 11.5 पैसा यानी 11.5 पैसा है, यानी कि एक दिन में अगर आप 1000 यूटिलिटी मैसेज सेंड करेंगे तो आपका बिल बनेगा अराउंड 115 रुपए का। इसी प्रकार ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन यानी आपकी कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन है जिसमें कस्टमर जब लॉगिन करता है तो आप एक व्हाट्सएप के ऊपर ओटीपी जनरेट कर रहे हो उनके लिए।
तो ये जो ओटीपी जनरेट करते हैं इसका भी 11.5 पैसा है, यानी अगर आप 1 महीने में 1000 व्हाट्सएप के थ्रू ओटीपी जनरेट करोगे अपने यूज़र्स के लिए, तो आपको ₹115 का चार्ज आएगा। और ये इंडिया में सबसे सस्ते प्राइस है पूरे वर्ल्ड के अंदर। एज़ ए इंडियन यूज़र अगर आप एपीआई को यूज़ करते हो तो सबसे सस्ते प्राइस है, और किसी भी देश से अगर आप कंपेयर करोगे, मैं नीचे एक गूगल शीट का लिंक आपको दे रहा हूँ जहाँ पे पूरा प्राइसिंग कौन से कंट्री के अंदर क्या प्राइसिंग है व्हाट्सएप के सारे मेंशन कर रखे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे यूज़र्स का ये कहना है एज़ ए बिज़नेस ओनर कि इसमें व्हाट्सएप एपीआई के भी बहुत सारे लोग अलग-अलग पैसा चार्ज कर रहे हैं। कोई 88 पैसा ले रहा है, कोई 80 पैसा ले रहा है, कोई 92 पैसे भी लेते हैं मार्केटिंग मैसेज के। तो इसका रीज़न है कि हर बीएसपी एक फिक्स कॉस्ट अपने प्लेटफ़ॉर्म की लेता ही लेता है। एपीआई प्रोवाइड करने का, एक्टिवेशन का, सर्विस का जो चार्ज लेता है। इसके अलावा वो लोग पर मैसेज भी एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। उसमें हो सकता है कुछ लोग मार्केटिंग मैसेज के ऊपर 5 पैसा, 10 पैसा, 12 पैसा, यानी वो ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको ऑफ़िशियल चार्जेज़ बताए 78 पैसा 11.5 पैसा यूटिलिटी का, इससे कम में कोई नहीं दे सकता। इससे ज़्यादा अपने मार्कअप चार्जेज़ वो हर बीएसपी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना आपसे लेना चाहता है। तो आई होप आपको जो एपी के प्राइसिंग है वो क्लियर हो पाए होंगे। अगर आप एज ए बिजनेस ओनर व्हाट्सएप पे ऑटोमेशन चाहते हो, यानी पूरा चैटबॉट सेटअप करना चाहते हैं, बल्क में मैसेज भेजना चाहते हैं, या आपका कोई वेबसाइट या ऐप है और उसके साथ में इंटीग्रेट करना चाहते हो एपीआई, तो आप हमें एज ए सॉफ्ट दुकान भी कनेक्ट कर सकते हो। हम भी एपीआईज प्रोवाइड करते हैं। गाइस, मेरा नाम रामनिवास बादू है। आपको हमारी टीम का नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 8696362368। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आपको हमारी टीम की तरफ से कोई भी डाउट है एपीआई से रिगार्डिंग, तो आप बात करिए, डिस्कस करिए। और अगर आपको एपीआई से रिलेटेड ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।